हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं जीएफजी की आज की वीडियो। जीएफजी की आज की प्रॉब्लम का नाम है स्मॉलेस्ट सबसेट विद ग्रेटेस्ट सम। इजी लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे गिवन है जिसकी साइज n है और अपने को उस एरे का मिनिमम सबसेट मतलब स्मॉलेस्ट सबसेट फाइंड करना है जिसका जो सम है ना वो बाकी के सारे एलिमेंट्स से जो सबसेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है उन सारे एलिमेंट्स के सम से बड़ा हो। ठीक है, जैसे अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में अपना स्मॉलेस्ट सबसेट क्या होगा, अपने स्मॉलेस्ट सबसेट के अंदर सिर्फ 17 प्रेजेंट होगा क्योंकि जो 17 है वो बाकी के सारे एलिमेंट्स के सम से बड़ा है। जैसे अगर अपन बाकी के सारे एलिमेंट्स मतलब 2, 7 और 3 का सम करें तो वो आता है 12। ठीक है, जो 17 से छोटा है तो अपने सबसेट के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू प्रेजेंट होगी और अपने को अपने सबसेट का साइज रिटर्न करना है तो अपने सबसेट का साइज सिर्फ 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपने को ये एरे गिवन है जिसका साइज 4 है। ठीक है, अगर अपन बिगेस्ट एलिमेंट मतलब 20 ले, ठीक है, तो 20 जो है वो इन सब के सम से मतलब बाकी के सारे एलिमेंट्स के सम से छोटा है क्योंकि बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका सम है 34। ठीक है, जो 20 से बड़े हैं। ठीक है, तो अपन 20 और उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ी वैल्यू आती है उन दोनों को इंक्लूड कर लें तो सम क्या हो जाएगा, मतलब अपने सबसेट का सम क्या हो जाएगा 38। ठीक है, जो 16 से मतलब इन दोनों एलिमेंट्स के सम से बड़ा है। ठीक है, तो अपने सबसेट के अंदर कितनी वैल्यूज आ गई, 2। ठीक है, तो अपने आउटपुट में भी 2 आ रहा है अपने सबसेट का साइज। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अपन देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कि अपन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब क्या इसका लॉजिक होगा। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड करना है कि अपने सबसेट के अंदर मिनिमम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए जिनका सम बड़ा हो बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं। तब जाहिर सी बात है अपन सबसेट के अंदर सारी जो सबसे बड़ी वैल्यूज होंगी उनको इंक्लूड करेंगे। मतलब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे जिससे सबसे जो बड़ी वैल्यूज हैं वो सबसे पहले आ जाएं। ठीक है, क्योंकि अपने को सबसे बड़ी वैल्यूज इंक्लूड करनी है अपने सबसेट के अंदर। ठीक है, तो अपन ने इसको कैसे सॉर्ट किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 20 फिर 18 फिर 12 फिर 4। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे कि क्या सिर्फ अगर अपन एक ही वैल्यू लेते हैं अपने सबसेट के अंदर तो उसका सम क्या होता, 20। ठीक है, उसके बाद अगर अपन 2 वैल्यूज लेते हैं अपने सबसेट के अंदर तो उसका सम क्या होता, 38। ठीक है, फिर अगर अपन 3 वैल्यूज लेते हैं अपने सबसेट के अंदर तो उसका सम क्या होता, 50। ठीक है, और फिर अगर अपन चारों ही वैल्यूज लेते तो उसका सम क्या होता, 54। अब ध्यान से देखो, जो लास्ट वैल्यू है ना अपनी वो क्या डिनोट करिए, अपने पूरे एरे का सम। ठीक है, ये अपने पूरे एरे का सम है। ठीक है, ये अपने पूरे एरे का सम है। अब अगर अपने को सिर्फ एक वैल्यू लेनी है, मतलब अपने को सिर्फ जो फर्स्ट वैल्यू है अपनी वो लेनी है, तो अपने को क्या चेक करना पड़ेगा कि जो अपना फर्स्ट वैल्यू है मतलब अपने जो सबसेट के अंदर सिर्फ जो एक वैल्यू है उसका सम जो है वो बाकी के सारे एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं है। मतलब 54 के अंदर सारे एलिमेंट्स जो एरे के अंदर प्रेजेंट थे उनका सम था। ठीक है, तो उनके अंदर से मतलब 54 जो अपना टोटल था उसके अंदर से अपन ने जो वैल्यू सिलेक्ट की है सबसेट के अंदर उसको माइनस कर दें। ठीक है, तो वो जो आएगा वो छोटा होना चाहिए अपने एलिमेंट से, मतलब 20 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा अपन चेक करेंगे कि ऐसा है क्या, तो 34 जो है वो 20 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो फिर अपन दूसरी वैल्यू पे बढ़ेंगे, मतलब अपन चेक करेंगे कि अपनी जो 2 वैल्यूज है मतलब 20 और 18 जो है उनका सम बाकी के सारे एलिमेंट्स के सम से बड़ा है क्या। तो फिर से अपन वही चेक करेंगे कि जो अपना 54 है मतलब सारे एलिमेंट्स का जो सम है अगर उसके अंदर से अपन ये दोनों वैल्यूज 20 और 18 हटा दें, ठीक है, तो जो आएगा वो अपने 38 मतलब इन दोनों जो सबसेट में अपन ने जो 2 वैल्यूज लिए उनसे छोटा होना चाहिए। तो 54 माइनस 38 कितना होता है, 16, और 16 जो है वो अपना छोटा है 38 से। ठीक है, तो अपना ये कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब अगर अपन अपने सबसेट के अंदर 2 वैल्यूज लेंगे, ये 2 वैल्यूज लेंगे तो उनका जो सम है
वो इन दोनों एलिमेंट से मतलब बाकी के दोनों एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। तो फिर अपन क्या करेंगे कि अपना जो 38 है उसके ऊपर अपना आंसर आया, 38 की पोजीशन क्या है, सेकंड है अपने एरे में, ठीक है, तो अपन 2 को रिटर्न कर देंगे। अपने को सबसेट का साइज बताना था, ठीक है, तो अपने सबसेट का साइज हो गया 2, तो अपन ने अपने 2 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब अपना 2 ही कैसे हुआ सबसेट का साइज, क्योंकि अपन ने जो 2 वैल्यूज थी उनका सम लिखा था इधर, तो जो 2 वैल्यूज अपन ने इंक्लूड की थी अपने सबसेट के अंदर उसका साइज तो 2 ही होगा ना, इसलिए अपन ने 2 रिटर्न कर दिया, ठीक है। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अब अपन इसका कोड देखते हैं, ठीक है। तो इसके कोड के अंदर तो मैंने सबसे पहले सिंपली अपने जो एरे है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वेक्टर बनाया जिसके अंदर अपन ये सारे एलिमेंट्स का सम स्टोर करेंगे, ठीक है। मतलब अगर अपने को सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी होती है अपने सबसेट के अंदर तो अपन सबसे पहली वैल्यू लेते हैं, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं, नहीं तो फिर 2 लेनी होती तो पहली जो 2 सबसे बड़ी वैल्यूज है वो लेते हैं, तो फिर उनका सम स्टोर करवाना है। ऐसे कर करके मेरी जो वैल्यूज हैं वो मैं अपने सम वाले वेक्टर के अंदर स्टोर करूंगी, ठीक है। तो जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो तो एरे की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, तो मैंने 0th पोजीशन वाली वैल्यू डाल दी, ठीक है। फिर बाकी अपने को सम करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट पोजीशन होगी ना एरे के अंदर, जो अपनी 0th पोजीशन थी वो तो एरे की 0th पोजीशन के इक्वल थी। जो एरे की फर्स्ट पोजीशन होगी मैंने उसके अंदर बोला कि जो अपने एरे की जो फर्स्ट पोजीशन है और जो 0th पोजीशन का सम है वो स्टोर करवा लो। मतलब अपनी जो 0th पोजीशन थी उसके अंदर तो एरे की 0th पोजीशन ही आएगी। जो अपनी फर्स्ट पोजीशन है उसके अंदर बोला, मतलब ये वाली जो पोजीशन होगी उसके अंदर मैंने बोला कि जो एरे की जो फर्स्ट पोजीशन है वो प्लस अपने एरे की जो 0th पोजीशन है, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स अपने स्टोर करवा दो अपना जो सम वाला वेक्टर है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे। ऐसे ही करते करते अपने सारी वैल्यूज का सम आ जाएगा अपने इस वाले वेक्टर के अंदर, सम वाले वेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपन बोलेंगे कि जो अपनी लास्ट वैल्यू है, ठीक है, मतलब अपनी जो ये वाली वैल्यू है वो अपनी टोटल है, मतलब अपने एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम अपनी लास्ट के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। तो अपन ने उसको एक वेरिएबल टोटल में ले लिया। फिर अपन ने बोला कि अपन 0th एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, मतलब इस वाले 20 से स्टार्ट करेंगे और अपन चेक करेंगे कि अगर अपन टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दे अपने करंट वैल्यू को, मतलब अपने करंट सम को, ठीक है, तो वो क्या अपने करंट सम के इक्वल आती है क्या, मतलब करंट सम से छोटी आती है क्या वो वैल्यू। अगर छोटी आती है तो वही अपना आंसर है, ठीक है, मतलब उतनी ही वैल्यूज अपने को इंक्लूड करनी है, तो अपन उसका इंडेक्स नंबर +1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब किसी भी पॉइंट पे अपना ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन जो लास्ट इंडेक्स है वो रिटर्न कर देंगे, मतलब अपने एरे के अंदर फिर सारी ही वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।